संबंध आज प्रस्तुत है एस मंगला सत्यन के कन्नड़ नाटक का हिंदी अनुवाद। तो सुनिए नाटक संबंध। त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवा नन्दो। सातू जी वो प्रसाद के लिए कुछ लाओ तो। अभी लाई, सब तैयार है। लीजिए, ये यहाँ रख रही हूँ। ठीक है। चिट्ठी। सातू देखो तो किसकी चिट्ठी है। आप पूजा कीजिए, मैं देख लेती हूँ। अच्छा। अभी आई। लीजिए माँ जी। दीजिए। मालिक अभी पूजा कर रहे हैं क्या? हाँ, बस पूरी होने वाली है। सब कुशल मंगल है ना? बस आपकी दुआएं हैं। अच्छा, आज्ञा दीजिए माँ जी। अच्छा। अरे सुन रहे हैं? सुन रहे हैं? बालू की चिट्ठी आई है। अच्छा, अभी देखता हूँ, पहले पूजा संपन्न कर लूं। ओम संकटनाशन श्री गणेशास्तरम गणेशास्तरम प्रणिन देवी गौरी पुत्रम विनायकम। ओम संकटनाशनम श्री गणेशास्तरम गणेशास्तरम नारदो वाच प्रणव देवी गौरी पुत्रम विनायकम विनायकम विनायकम। हरि ओम। सातू जी आरती लो। दीजिए। और ये सारा नवायद अंदर ले चलो तो। अच्छा जी। अरे हाँ, लो ये तीर्थ लेती जाओ। प्रसाद लो। दीजिए। अरे हाँ, वो चिट्ठी कहाँ रख दी तुमने? ये लीजिए, लीजिए। आप तो जानते हैं कि बालू हमको कितना प्यार करता है। लीजिए, अरे जरा जोर से पढ़िए ना, मैं भी तो सुनूं उसने क्या लिखा है। तो जल्दी पढ़िए ना। हाँ हाँ, पढ़ता हूँ। हाँ। पूज्य माताजी पिताजी के चरणों में सादर नमस्कार। हम यहाँ कुशल मंगल से हैं। आशा है आप भी कुशल मंगल से होंगे। हाँ। समाचार ये है कि हमने अपने प्यारे बेटे की 4थी वर्षगांठ। हाँ, आगे पढ़िए ना। हाँ, अगले महीने की 7वीं तारीख को मनाने का निश्चय किया है। अच्छा। इस शुभ अवसर पर आप हमारे यहाँ पधारें और बच्चे को आशीर्वाद देकर अनुग्रहित करने का कष्ट करें। आपका बेटा बालू। बालू को आज ही चिट्ठी लिखेंगे ना? अरे आप चुप क्यों हैं? किस सोच में पड़ गए? सातू, बालू को क्या जवाब लिखूं? आप भी कैसे पिता हैं? अरे इसमें पूछने की कौन सी बात है? आपको जो उचित लगे वो लिख दीजिए। अच्छा, लिख दूंगा कि जिस दिन तुम्हारे बेटे की वर्षगांठ है उसी दिन यहाँ मास्टर जी के घर में गणपति पूजा और होम है। होम मुझे ही कराना है। उनके यहाँ जाने के लिए मैं राजी हो चुका हूँ। अतएव तुम्हारे यहाँ आना संभव नहीं होगा। वाह वाह वाह, अच्छा लिख रहे हैं। घर के बच्चे की वर्षगांठ ज्यादा महत्वपूर्ण है या दूसरे घर का पूजा पाठ? देखो सातू, अंतकाल में अपनों से ज्यादा दूसरे ही काम आते हैं। लेकिन वहां नहीं जाएंगे तो क्या वो अच्छा लगेगा? लोग क्या समझेंगे? बालू की सास क्या कहेगी? वे लोग समझेंगे कि हमें पोते की वर्षगांठ की अपेक्षा अपनी कमाई की ज्यादा चिंता है। ऐसा मैंने कुछ नहीं कहा कि मुझे कमाई की चिंता है या लोगों का डर है। तो फिर खर्चे की बात है। देखो सातू, मैं सरकारी नौकरी में नहीं था और ना ही मेरे पास कोई संपत्ति थी। तब भी मैंने पुरोहित का काम करके बेटे को डॉक्टरी पढ़ाई। ऐसी हालत में तुम ही बताओ कि इस छोटे से खर्च के लिए क्या मैं डरता हूँ?
मैं तो नहीं समझ पाती कि आप क्या कहना चाहते हैं। साफ साफ बताइए ना। सातू, वो बालू की पत्नी का स्वभाव तो तुम जानती ही हो। हाँ। 3 साल पहले 8 दिन के लिए जब हम वहां गए थे, तब उसने कैसा व्यवहार किया था, उसका अनुभव तुम्हें है। क्या तुम वो सारी बातें भूल गई? उन बातों को जाने दीजिए ना। बेचारी गिरिजा की तब नई नई शादी हुई थी, और वैसे भी बड़े घर की बेटी है, लेकिन उम्र में तो हमसे छोटी है ना। फिर उसने ऐसी कौन सी गलती की है जिसके लिए उसे माफ न किया जाए? अरे, हम बड़े हैं तो राई का पहाड़ क्यों बनाएं? आसरा बना हुआ पेड़ ही बेल का आसरा मांगने लगे तो क्या करें? क्या हम कह सकते हैं कि हम बेटे के घर नहीं जाएंगे? वैसे दिन जब आएंगे तब चले जाएंगे वहां। आपका कहने का मतलब है कि समय आने पर नहीं जाना? यानी तुम अपने बेटे के घर जाने को तुली हुई हो, है ना? देखो, शादी होने के बाद लड़की के मन में मायके जाने की इच्छा हमेशा बनी रहती है, बेशक उसका पिता गरीब क्यों ना हो। पति के घर में भले ही कितने कष्ट हों, किंतु पति के संग में रहने की इच्छा औरत की हमेशा रहती है। ठीक ऐसे ही बहू कितना ही अनादर दिखाए, तब भी अपने बेटे के घर जाने का लोभ तो हर माँ को रहता है ना। हो सकता है, किंतु ये एक प्रकार का संबंध है सातू। जी हाँ, ये संबंध है, इसीलिए मैं बालू के यहाँ जाने को कह रही हूँ। अच्छा, चलो, जैसी तुम्हारी मर्जी। क्या सोच रही हैं? 1:30 बज गया, खाना लगाऊं? हाँ हाँ, लगाओ। बातों में आपको समय का ख्याल ही नहीं रहता। वो रामप्पा आया था। अच्छा। उसकी बेटी की शादी है, पुरोहित के कार्य के लिए आने को कह रहा था। क्या कहा आपने? शादी जन्मदिन के बाद है ना? अरे अभी कहाँ, 6 महीने बाद की बात है। मैंने हाँ कह दिया है। ठीक किया। अच्छा बताओ तो, खाने में क्या विशेष बनाया है? सुनो, सब्जी, पापड़, चटनी। लीजिए, इसमें पूछने की क्या बात है? आपको जो पसंद है वो सब कुछ बना है। ये लीजिए चावल। अच्छा अच्छा। अरे इतना चावल परोस दिया, थोड़ा निकालो तो सही। अरे खाइए ना। हाँ हाँ। सुनो, आज कुछ भूख नहीं है। सांभर अच्छा बना है। हाँ, अब थोड़ा चावल डालो। ये लीजिए। छाछ दूं? थोड़ा छाछ भी डालो। लो। थोड़ा और? नो, बस बस। पेट भारी हो जाता है। वैसे पेट हल्का रहे तो अच्छा है। वो तो पापड़ तो देना। ये लीजिए। ये। सुनो, बेटे के घर जाने की तैयारी कर ली? हाँ, बालू की मनपसंद की 2-3 मिठाइयाँ और नमकीन बना ली है। बहुत अच्छा किया। ईश्वर ने जो कुछ हमें दिया है उसी से चाहे जो बना लो। थोड़ा छाछ और दो। ये ली। बस बस। बस, जरा पानी दो, हाथ धो लो। लीजिए। बस बस, हो गई। कपड़ा। ये लीजिए। अन्नदाता सुखी बाबा, सुखी बाबा। अच्छा, एक बात पूछूं? जब वे लोग पूजा के लिए बैठेंगे तब उन्हें कोई ना कोई भेंट तो देनी होगी ना? अरे पूजा पाठ नहीं, आरती भी नहीं। आज के जमाने में ये सारा कौन करता है? और अपने ही लोगों को क्या भेंट देना? ये कैसे हो सकता है? बच्चे के लिए कुछ ना कुछ तो लेकर जाएंगे। हमारे मान सम्मान का क्या होगा? सुनो सातू, यात्रा खर्च के लिए सिर्फ 200 रुपए मेरे पास हैं। इसके अलावा एक पैसा भी। हाँ, अच्छा
तुम भी खा लो। मैं थोड़ा आराम कर लूं। अच्छा। सातू जी। लो, प्रसाद लो। लाइए। ये लीजिए। ये क्या है? अरे क्या कर रही हो तुम? अपने हाथ की सोने की चूड़ियां क्यों दे रही हो मुझे? इन्हें सनाचारी सुनार को दे आइए, वो इन्हें तोड़कर एक छोटी चेन बना देगा। ये तो बहुत ज्यादती है तुम्हारी। तुम्हारे पिताजी ने शादी में तुम्हें दी थी। वैसे इनका यूं दुरुपयोग करने का मुझे कोई अधिकार भी नहीं है। मैं कहता हूं पहन लो चुपचाप। पर वो अधिकार मुझे तो है, इसीलिए ही मैं इसे उतार कर दे रही हूँ। जो मैं कह रही हूँ आप वही कीजिए। सातू, मैं मानता हूं कि एक ना एक दिन ये सारे गहने उन्हीं के हैं, मगर आज ही तुम अपने हाथ खाली क्यों कर रही हो? ओफो, जब हम मरेंगे तब हमारे गहने कपड़ों को लेने में कोई खास बात नहीं होगी, मगर जीते जीतेंगे तो उसका अपना महत्व है। आप ले जाइए और सोनार को दे आइए। अच्छी बात है सातू, तुम्हारी इच्छा के विपरीत मैं क्या बोलूं। मैं अभी जाता हूं। और सुनो, दरवाजा बंद कर लेना। अच्छा, देखो अच्छी सी नई डिजाइन की बनवाना। अच्छा। लो, अब तुम अपने बेटे के शहर आ पहुंची। ओहो, बहुत गर्मी है। देखो तो बालू कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा। वो नीले कुर्ते वाला शायद बालू है। अब जाकर देखिए ना। तुम्हें सब बालू ही नजर आते हैं। क्या आपने उसे ट्रेन का नाम और पहुंचने का समय नहीं लिखा था? हमें लेने उसे स्टेशन पर तो आना चाहिए था। हो सकता है उसे चिट्ठी ही ना मिली हो। अरे नहीं भाई, एक नहीं दो चिट्ठियां लिखी हैं, कैसे नहीं पहुंचती? लगता है चिट्ठी उसके दिल को छू नहीं पाई। खैर कोई बात नहीं, पता मेरे पास है, घर पहुंच जाएंगे। ठीक है, चले। तुम यहीं रुको, मैं तांगा लाता हूं। अच्छा। तांगे वाले आइए बाबूजी, आइए। अरे भाई चलना है। हाँ चल रहा है बाबूजी। किधर जाना है बाबूजी? पुराने के लिए तक। 5 रुपए लगेगा साहब। हाँ ठीक है, 5 ही सही। ठहरो, मैं अपनी धर्मपत्नी को लेकर आता हूँ। आ जाइए भैया। चलो धीरे से चढ़ो, चलो शाबाश। हाँ भाई, अब चलो। आप आगे आ जाइए साहब। अच्छा, तुम ठीक से बैठना सातू। थोड़ा पीछे सरक जाइए ना। अरे बाबा, ये क्या कर रहे हो? हम बूढ़ों को क्यों परेशान कर रहे हो? क्या करूं माँ जी, तांगे का बैलेंस भी तो बना रहना चाहिए ना, तभी तो घोड़ा खूब दौड़ पाएगा। चल बेटे, चल। शाबाश। चल बेटा, चल। यही है किले वाली रोड बाबूजी। कौन सी गली में जाना है आपको? भाई नरसिंहराज गली, 8वां क्रॉस। वो तो अस्पताल का रास्ता है। अच्छा, मतलब बाईं तरफ मुड़ना है। चल बेटा, साइड में डाल। लीजिए बाबूजी, यही है 8वां क्रॉस। हाँ यहीं रोक दो, यही घर है। अरे उधर देखिए तो, देखिए वो हमारा बालू खड़ा है, वो देखिए। ऐसा करो भाई, वो तांगा घर तक ले चलो। जी बाबूजी। चल बेटा।
ये तांगा कहाँ से आ गया? अरे गाड़ी आ रही है भाई। ओहो, अपना तांगा थोड़ा किनारे लगाओ तुम। अरे देखिए ना, बालू ने नीली शर्ट पहनी है, ये रंग उस पर खूब फबता है। वो तो ठीक है, मगर अभी उसने जो बात कही वो सुनाई दी तुम्हें? क्या कहा उसने? यही कि उधर गाड़ी आ रही है। वो तांगा कहाँ से आ गया बीच में? तांगे वाले को किनारे लगाने के लिए कहा। अगर उसे पता होता कि तांगे में हम लोग हैं तो ऐसी बात करता ही नहीं। क्या फर्क पड़ता है, यही उतर जाते हैं। हाँ, धीरे धीरे, खुशी में कहीं हाथ पांव ही न टूट जाएं। ये सामान पकड़ो। लो भैया, ये किराया है। लाइए बाबू, चल बेटा। साधु, थोड़ा रुको। क्यों? ये बालू का साला है, मद्रास से गाड़ी में आया है। पहले उसको जाने दो, बाद में हम जाएंगे। ठीक है। अरे गिरजा, देखो तो सही कौन आया है। अरे तुम्हारा प्यारा भाई रामू। कैसे हो रामू? ठीक हूँ। घर पर सब कुशल मंगल तो है ना? सब ठीक है। क्या हाल है प्रेमा? और बेटा तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ। शाबाश, मुझे खुशी हुई कि तुम अपने अंकल से मिलने के लिए आ गए। और वो देखिए, कमला भी आ रही है। उसके ड्राइवर से कह दीजिए कि कार कंपाउंड के अंदर ही खड़ी करे। क्यों नहीं? वेलकम शंकरराव, वेलकम। गो। यात्रा कैसी रही तुम्हारी? फर्स्ट क्लास। आप लोग कैसे हैं? बेटा कहाँ है? बस यही दोस्तों के साथ खेल रहा होगा। Come on, come on, come inside। देख रही हो ना, हमारी और वो ध्यान तक नहीं दे रहा है, क्योंकि हम तांगे में आए हैं। नहीं जी, हमारा बालू ऐसा नहीं है, बस थोड़ा बिजी है। चलो हम ही उधर चलते हैं। हाँ चलो। बालू, अरे बालू बेटे, गिरिजा। आप? पिताजी, माताजी, आप आए कब? मालिक अभी 10-15 मिनट ही हुए हैं। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। रंगी, इनका सामान ऊपर के कमरे में ले जाओ। जी साहब। गिरिजा जी। देखो, माताजी पिताजी आए हैं, इनके लिए कॉफी वगैरह कुछ। मैं अकेली क्या क्या करूं? आप इन्हें अंदर ले जाइए, रसोईया नाश्ता लगा देगा। मैं यहाँ भाभी को साड़ियाँ दिखा रही हूँ। अच्छा ठीक है। पिताजी माताजी अंदर आ जाइए। अच्छा बेटा। और हाँ सुनिए, नाश्ते में आप लोग जो लेना चाहें वो रसोइये को बता दीजिएगा। बालू, आज सोमवार है, हम दोनों कुछ भी नहीं खाएंगे। ठीक है, तो पीने के लिए कॉफ़ी, चाय, दूध जो भी चाहें कह दीजिएगा। वो गेस्ट आ रहे हैं ना, मैं ज़रा बाहर चलूँगा। हाँ हाँ बेटा, तुम हमारी चिंता मत करो। सुनिए। हाँ बोलो। ऊपर के कमरे में आपने माताजी पिताजी को ठहरा दिया है, तो मेरे भाई भाभी कहाँ रहेंगे? वो तो बाहर बरामदे में भी सो सकते हैं। ऐसा करिए, इनके बिस्तर बिछौने नीचे मंगा लीजिए, उस कमरे में भाई भाभी रह जाएंगे। लेकिन गिरिजा, ये बात मैं पिताजी से कैसे कहूँ? ओफो, क्या इतना भी नहीं कह सकते? अरे आराम से उन्हें समझा दीजिए, 2-1 दिन की तो बात है। अच्छा ठीक है। सुन रही हो ना सातू, हमें कमरा क्यों चाहिए? अरे हम ठहरे बूढ़े प्राणी कहीं भी रात गुजार सकते हैं। तुम यहीं रुको, मैं अभी आया। कहाँ जा रहे हो? बाप रे। अरे ये क्या कर रहे हैं पिताजी? आप खुद सारा सामान क्यों उठा लाए? रंगी ले आता। मैं भी तो यही कह रही थी, ढलती उम्र में बार बार ऊपर चढ़ना उतरना नहीं हो सकता। आप स्वयं नीचे आ गए, ये अच्छा किया आपने। अरे कोई बात नहीं, जाने दो। अपना काम स्वयं करना गुनाह थोड़ा ही है। साहब, असिस्टेंट कमिश्नर साहब आए। अच्छा अच्छा ठीक है। चलो गिरजा, कमिश्नर साहब को रिसीव करना है। हाँ हाँ चलिए। सातू, अब भी तुम सोचती हो कि हमें यहाँ ठहरना चाहिए? हम अपने पोते की वर्षगांठ के लिए यहाँ आए हैं, बेटे के बुलाने पर आए हैं। गिरजा से क्या लेना देना? इसका मतलब हमें यहाँ ठहरना है। देखो, अगर हम अभी यहाँ से चले गए तो सारे लोग क्या कहेंगे? हम पोते का जन्मदिन मनाने आए हैं, फिर जन्मदिन बिना मनाए हमारा जाना क्या उचित है? क्या उचित और क्या अनुचित? अभी तक जो तिरस्कार मिला है, क्या तुम्हें उससे संतोष नहीं है? देखो जी,
ये बचपने की बातें हैं। हमें उनकी नासमझी पर ध्यान नहीं देना है और ना ही हमें उनके जैसी हरकत करनी है। थोड़ा धैर्य रखो। फंक्शन खत्म होते ही हम कल शाम लौट चलेंगे। ठीक है साधु, जैसी तुम्हारी इच्छा। आरती हो रही है। साधु जी। जाओ बच्चे को बुला लो। अच्छा, अभी लाती हूँ। चलो बेटे, जाओ। देखो तुम्हारे दादाजी तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। क्या लाए हैं दादी माँ? क्या कोई खास चीज है? तुम्हारे लिए सोने की माला लाए हैं। सोने की माला? वो क्या होती है दादी माँ? अरे साधु जी, बेटे को यहाँ लाओ तो। चल बेटे चलो, मेरी गोद में। चलो दादाजी के पास। दादाजी की मेरा गोदी में बेटा। अब माथे पर तिलक लगाएगा, ये देखो। और राजा बेटे। ठीक। सुनो, तुम मेरे राजा बेटे हो ना? हाँ दादाजी। जरा अपनी गर्दन तो दिखाओ। ये लीजिए दादाजी। और ये लो माला। अरे सातू, अरे देखो तो पोता कितना सुंदर लग रहा है। अब तो तुम्हारी इच्छा पूरी हुई ना? है हाँ सच, मेरा पोता किसी राजकुमार से कम नहीं। बहुत अच्छी है दादाजी। अब मैं मम्मी पापा को और सबको दिखाऊंगा। मैं जाऊं दादाजी? हाँ बेटा, जाकर खेल। थैंक यू दादाजी। ओ जुग जुग जा मेरे बेटा, जा। नमस्ते नमस्ते, आइए आइए प्लीज। आओ बेटे, आओ इधर। अजी सुन रहे हैं? बेटे के गले में देखा? सोने की चेन है। लेकिन ये है किसका प्रेजेंट? इतना कीमती प्रेजेंट और कौन दे सकता है? मेरे भाई ने दिया है। अच्छा अच्छा, रामू का प्रेजेंट है ये। वेरी गुड। कुछ सुना आपने? कुछ सुना? गिरिजा बालू से कह रही है कि चेन उसके भाई ने दी है। तुम मुझसे क्या कह रही हो? उनके सामने जाकर कहो कि ये तुम्हारी दी हुई है। जाओ साधु। अवश्य बताऊंगी। बालू मेरी बात पर जरूर विश्वास करेगा। बालू, बालू। हाँ माँ। बेटा सुन तो, बेटा ये चेन मैंने दी है। क्या क्या कह रही हो माँ? अरे जो सुनेगा वो हंसेगा। तुम्हारी बात सुनकर लोग तुम्हें पागल समझेंगे, पागल। बालू, तुम्हें विश्वास हो या ना हो, लेकिन तुम्हारे नाना की दी हुई चूड़ियों से जो मैंने चेन बनवाई है, तुम चाहो तो अपने पिताजी से पूछ लो। बेटे, ये उपहार दादा दादी की ओर से ही है। अब ये रोना धोना बंद करो माँ, बहस करने से कोई फायदा नहीं है। बालू, बालू मेरी बात तो सुन। बालू, छोटा सवाल, सुन रहे हो ना? तुम सुन रहे हो ना? बालू, हमारा बेटा तक अपनी माँ की बात पर विश्वास नहीं कर रहा। मुझे लगता है पोते के जन्मदिन पर आकर हमने सबसे बड़ी भूल की है। साधु, चिंता मत करो साधु। मुझे तो खुशी इस बात की है कि कम से कम इस घटना से तुम्हें सबक तो मिला। अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि ईश्वर तुम्हारे प्रेम में व्यवहार के कारण तुमसे प्रसन्न है। चलो उठो, पूजा का ये सारा सामान उठाकर रख दो और आओ थोड़ा बाहर घूम आते हैं। अरे उठो तो, चलो। बालू भाई, ये बूढ़े कौन है? कानों में बुल्कियां, सिर पर इतनी बड़ी चोटी, माथे पर तिलक। धोती कुर्ता भाई बड़े अजीब किस्म के हैं। टिपिकल। हाँ टिपिकल या। अब ये तो मेरे पति के घर के पुरोहित हैं। गिरजा ने अभी क्या कहा सुना आपने? आप उसके पति के घर के पुरोहित हैं। अरे कहने दो उसे, इसमें चिंता की क्या बात है? उसके यूं कहने से मेरा क्या बिगड़ेगा आखिर?
ठीक है, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन अब हमें तुरंत यहाँ से चले जाना चाहिए। खाना लगने लगा है, खाकर चलेंगे साथू। अब यहाँ एक पल भी नहीं रहना मुझे। चलिए तो। जब से यहाँ आए हैं अपमान का भोजन खा रहे हैं। अब खाने में क्या रखा है? इन लोगों ने तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं किया, इसलिए तुम इतना परेशान हो रही हो और तुरंत गांव चलने के लिए कह रही हो। मुझे इसकी चिंता नहीं है कि उन्हें मेरी बात पर विश्वास है या नहीं है। तो फिर और किस बात की चिंता है तुम्हें? कोई भी स्त्री अपने पिता के घर रहना पसंद नहीं करती अगर वहाँ उसके पति का आदर नहीं होता है। जाने भी दो साथू, इस छोटी सी बात के लिए अपना दिल क्यों छोटा करती हो? हम लोग पुरानी पीढ़ी के हैं, इसलिए माँ बाप के रूप में पहचानना भी उनको अच्छा नहीं लगता। मैं समझता हूँ बेटे के घर आने की तुम्हारी इच्छा अब पूरी हो गई होगी। माता पिता का अनादर करने वाले ऐसे बेटों का रहना ना रहना दोनों एक ही बात है। सातू, अरे इतने दुखी नहीं होते, धैर्य रखो। ए सातू, वेरी गुड, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू माँ, ये क्या कर रही हो? ये बिस्तर, ये ट्रंक बाहर क्यों ले आई माँ? माँ? किसकी माँ? मैं क्यों तेरी माँ बनूं? मैं तो तेरे घर के पुरोहित की पत्नी हूं ना। ये बात तुम्हारे सभी दोस्तों और रिश्तेदारों को मालूम हो चुकी है। क्यों गिरिजा, ठीक कह रही हूं ना? आवेश में मत आओ सावित्री, मन को काबू में रखो। क्या? हाँ, हमारे बच्चे हमें भले ही कुछ कहें, वो आखिर हमारे बच्चे हैं और हम ठहरे उनके माँ बाप। जानते हैं ये कब तक? पंख निकलने तक। पंख निकलने के बाद ये रिश्ता केवल माँ बाप में रह जाता है, बच्चों में नहीं रहता। हाँ हाँ सातू, ठीक कहती हो तुम। माँ बाप मेहनत करके बच्चों को पालते हैं, मगर ये बच्चे बड़े होने के बाद उन उंगलियों को मझधार में छोड़ देते हैं जिन्होंने उन्हें चलना सिखाया। जाने दीजिए, दिल का रिश्ता बस इतना ही है। बालू, माँ, हम जिस काम के लिए आए थे वो हो गया। अब हमें गांव लौटना है। हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। माँ, बालू, ईश्वर तुम्हें और तुम्हारे परिवार को सदैव सुखी रखे। पिताजी, मैं गाड़ी... नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। चलो सातू, ट्रेन का समय हो रहा है। चलिए। संबंध। अभी आप एस मंगला सत्यन के कन्नड़ नाटक का ये हिंदी अनुवाद सुन रहे थे। हिंदी अनुवाद डॉक्टर तिप्पेस्वामी ने किया। नाटक के निर्देशक थे सुदर्शन कुमार। प्रस्तुतिकरण सहायक सिद्धिनाथ झा और महफूज हसन। भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री श्याम अरोड़ा, नीरज शर्मा, हर्ष बाला, अरुण मारवाह, अनिल माथुर, संदीप खत्री, अनुपम भारद्वाज और शारदा डेसोरस। यह नाटक केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया।